हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल बायो वाला के ऊपर। और आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डीएनए के लोकेशन है, डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए का वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पिछले लेक्चर में हमने वहाँ तक पढ़ा था कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड भी होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 राइबोज शुगर, ठीक है। नंबर 2 नाइट्रोजनी बेसिस, जिसके बारे में आज लेक्चर रहने वाला है। एंड नंबर 3 जो हो गया हमारा फॉस्फेट। तो आज जो मेनली टॉपिक रहने वाला है, छोटा सा टॉपिक है, 5-6 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे 10 मिनट के अंदर ही। तो आज हम बात करते हैं नाइट्रोजनी बेसिस की। नाइट्रोजनी बेसिस कितने टाइप के होते हैं, जहाँ पे बात करते हैं जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं नाइट्रोजनी बेसिस न्यूक्लियोटाइड का एक पार्ट है, जिससे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड शुगर से, नाइट्रोजनी बेस से और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। हमने शुगर का जो पिछला डीपली स्ट्रक्चर था, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेक्चर नंबर 1 के अंदर पूरा बहुत ही झक्कास तरीके से समझाया है। अब इसके अंदर हम केवल बात करने वाले हैं नाइट्रोजनी बेसिस की। बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन, ठीक है। क्या होता है प्यूरीन, प्यूरीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्यूरीन का, कोई बताएगा, कोई समझाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एन, ठीक, सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। फिर यहाँ से सिंगल बॉन्ड निकलता है हमारा। 1 मिनट स्ट्रक्चर बना ले, फिर समझा रहे हैं आपको। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है ये हमारा प्यूरीन का स्ट्रक्चर। अब प्यूरीन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी बेसेस आते हैं उनको बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्यूरीन के अंदर जो नाइट्रोजनी बेसेस आते हैं वो मेनली हमारे 2 टाइप्स के आते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, एडेनिन एंड नंबर 2 ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरीन के अंदर आते हैं। इनकी नंबरिंग करनी चाहे तो इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से करते हैं, यहाँ से गिनते हैं। जो नाइट्रोजन दे रखा है यहाँ से नंबरिंग करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। 4, 5, 6 और 6 के बाद सीधे जब नंबरिंग करते हैं वो यहाँ पे जाते हैं एन पे, 7, 8 एंड 9, ठीक है। 7, 8 एंड 9। तो इसकी हमने नंबरिंग कर दी। प्यूरीन का आप देख रहे होंगे कि नाम तो छोटा है लेकिन जो स्ट्रक्चर बड़ा है भाई साहब, बहुत धांसू स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। जो स्ट्रक्चर बना है भाई साहब बड़ा धांसू बना है। तो ये पहली बात तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये डबल मेंबर रिंग है, मतलब ये डबल रिंग है, ठीक है। ये डबल मेंबर नहीं, डबल रिंग है। और इसके अंदर 9 मेंबर पाए जाते हैं। ये कैसी है, ये है डबल रिंग, डबल, ये डबल रिंग है, ठीक है। मतलब 2 साइक्लिक रिंग पाई जा रही हैं। और कैसी रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक है। ये कैसी है, ये कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है। अगर सेम कार्बन कार्बन हो गया, ये सेम नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता तो इसको हम होमोसाइक्लिक बोलते। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो इस तरह की रिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिंग को बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी नाइट्रोजन पाई जा रही है, 4 नाइट्रोजन पाई जा रही हैं, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन पाई जा रही हैं। और कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं, N1 के ऊपर, N1 के ऊपर, N3 के ऊपर, N3 पे, N7 पे,
एंड N9 पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो नाइट्रोजन पाई जा रही है, ये सबसे पहली बात ये डबल रिंग है और इसके 9 मेंबर पाए जा रहे हैं। 9 मेंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मेंबर इसके अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 9 मेंबर पाए जा रहे हैं और ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और इसके अंदर 4 नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं। और 4 नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर पाए जा रहे हैं? N1 पे, N3 पे, N7 पे, N9 पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्यूरिन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे पिरिमिडीन की। ठीक है, पिरिमिडीन की बात करते हैं। पिरिमिडीन की जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड इससे इसको जोड़ देते हैं। ठीक, इसकी अगर नंबरिंग करना चाहें, एक सेकेंड, इंक में मार्कर में इंक भर लेते हैं। इसकी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? इसकी नंबरिंग करते हैं नीचे से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। ठीक है, इसकी नंबरिंग नीचे से करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ठीक है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इसके अंदर लगे हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्यूरिन का नाम छोटा है, स्ट्रक्चर भाई बड़ा दांसू है। इसके अंदर 2 नाइट्रोजनी बेसेस पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, अब पिरिमिडीन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी बेसेस पाए जाते हैं? वो 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। इसको हम नॉर्मली कट से याद रखते हैं, CUNT। ठीक है, CUT से याद रखते हैं, मतलब C से साइटोसिन, साइटोसिन, U से यूरेसिल और T से थायमिन। T से हो गया तुम्हारा थायमिन। ठीक, इस रिंग के बारे में कुछ बात, इस रिंग के बारे में हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये कैसी रिंग है? 6 मेंबर रिंग है। वो 9 मेंबर रिंग थी, ये कैसी है? 6 मेंबर रिंग। ये 6 मेंबर रिंग है और कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक। ये कैसी है? हेट्रोसाइक्लिक। और यहाँ पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे पाई जा रही है? 2 नाइट्रोजन सिर्फ पाई जा रही है। 2 नाइट्रोजन पाई जा रही है। कहाँ पे? N1 पे एंड N3 पे। ठीक है, N1 पे, N3 पे। तो हमने नाइट्रोजनी बेस जान ली। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं? प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। ठीक है, प्यूरिन के अंदर एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है। ये 9 मेंबर रिंग होती हैं, डबल रिंग होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक होती हैं। 9 मेंबर रिंग होती हैं, डबल रिंग होती हैं और कैसी होती हैं? हेट्रोसाइक्लिक होती हैं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन की पोजीशन होती है कहाँ कहाँ पे होती है? N1 पे, N3 पे, N7 पे, N9 पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्यूरिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एडेनिन और गुआनिन का मतलब। ठीक है, अब बात करते हैं हम पिरिमिडीन की। पिरिमिडीन का आपको नाम तो भैया बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है छोटा होता है। ये सिंगल रिंग होती है, 6 मेंबर की रिंग होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है और सिर्फ 2 नाइट्रोजन पाई जाती हैं, N1 पे, N3 पे। और इसके अंदर 3 टाइप की नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? कट से याद रखिए, C से साइटोसिन, U से यूरेसिल और T से थायमिन। अब हम क्या करते हैं, इन सब का टोटली जो डीपली स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे गाइज, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइज? अब हम प्यूरिन और पिरिमिडीन के अंदर जो पाए गए थे, क्या? एडेनिन, गुआनिन, और प्यूरिन के अंदर साइटोसिन,
यूरेसिल और थायमिन, इन सब का डीपली स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, कैसा क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पे प्यूरिन, और प्यूरिन के अंदर कहाँ का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एडेनिन का। कैसा स्ट्रक्चर होगा गाइस, देखते हैं यहाँ पे। ये कैसी रिंग थी हमारी, ये डबल रिंग थी और 9 मेंबर रिंग थी। तो यहाँ से नाइट्रोजन शुरू करते हैं, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर आप हमारे साथ में अपनी कॉपी के अंदर बनाइए। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हमारे साथ में हम कॉपी बनाइए। फिर यहाँ पे आप यहाँ पास से जो कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 से जोड़ते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन नंबर 5 से जोड़ते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड फिर नाइट्रोजन, और इसको कार्बन से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, कार्बन से यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग करते थे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 के बाद हम इधर नंबरिंग, इस वाली जो छोटी वाली रिंग दिख रही है, ये बड़ी रिंग है और ये छोटी रिंग है। जो छोटी वाली रिंग हमारी दिख रही है, छोटी वाली रिंग जो दिख रही है उस पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 9। तो जो हमारा एडेनिन होता है, ये होता है हमारा 6 अमीनो प्यूरिन। इसका नाम क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन, जिसको क्या बोलते हैं हम, एडेनिन। एडेनिन जो हमारा 6 अमीनो प्यूरिन है, इसको हम बोलते हैं एडेनिन। अब 6 अमीनो प्यूरिन मतलब इसके 6 पोजीशन के ऊपर एक अमाइन ग्रुप लग जाए, अगर इसकी 6 पोजीशन के ऊपर अमाइन ग्रुप लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये एडेनिन बन जाएगा। तो क्या लगा देते हैं भैया, इसकी 6 पोजीशन के ऊपर NH2 लगा देते हैं हम, NH2। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन चुका है गाइस यहाँ पे काहे का, एडेनिन का। अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्वानिन का। ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे देखते हैं हम। यह भी कैसी है, 9 मेंबर रिंग है। सेम बनाते हैं इसी तरह से, बीच में एक लाइन बनाओ, और लाइन बनाने के बाद ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाओ, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, समझे। आप सभी के लिए गाइस इतनी मेहनत करते हैं, पसीने में भीगे जा रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। सब्सक्राइब कर दीजिए इसी बात के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्यूरिन होते हैं, कुछ और प्यूरिन होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ अदर प्यूरिन, सम अदर प्यूरिन कौन कौन से हैं, अदर प्यूरिन, ये तो हमारा एडेनिन हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ अदर प्यूरिन भी होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि हाइपोजेंथिन और जेंथिन, और यूरिक एसिड। एडेनिन के अलावा ये भी क्या होते हैं, ये भी प्यूरिन होते हैं, हाइपोजेंथिन, जेंथिन एंड यूरिक एसिड। ओके, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम काहे का, ग्वानिन का। तो 9 मेंबर रिंग बना लेते हैं। पहली बात हम डबल रिंग बनाते हैं, और 9 मेंबर की, नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ से जोड़ते हैं क्या हम, यहाँ से जोड़ते हैं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, नंबरिंग सेम वैसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 एंड 9। ठीक है, इसका नाम था 6 अमीनो प्यूरिन, जिसको हम एडेनिन बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, तो 6 पोजीशन के ऊपर हमने अमीन ग्रुप लगा दिया था। जो हमारा ग्वानिन होता है, ग्वानिन का नाम होता है 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या होता है, 2 अमीनो 6
ऑक्सो प्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन जो होता है ये हमारा ग्वानिन का नाम होता है। तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, सेकेंड पोजीशन के ऊपर अगर हम यहाँ पे अमीन लगा देते हैं NH2 और 6 पोजीशन के ऊपर अगर यहाँ पे हम ऑक्सो ग्रुप लगा देते हैं बॉन्ड डबल बॉन्ड O, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है ये हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है ग्वानिन का। काहे का? ये हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है ग्वानिन का। तो यहाँ पे हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। प्यूरिन के अंदर काहे का स्ट्रक्चर? एडेनिन का और ग्वानिन का। एडेनिन को क्या बोलते हैं? एडेनिन को बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, ठीक है। और कुछ अदर प्यूरिन्स भी हैं जिनके आपको नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि कभी कभी नीट के अंदर इनके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ अदर प्यूरिन जो है हमारे हाइपोजेंथिन, जेंथिन एंड यूरिक एसिड हो गए। और अगर हम बात करते हैं ग्वानिन को, तो ग्वानिन को बोलते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो सेकेंड नंबर पे हम अमीन ग्रुप लगा देते हैं और यहाँ पे 6 पोजीशन के ऊपर, 6 पोजीशन के ऊपर क्या लगा देते हैं? 6 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं हम ऑक्सो ग्रुप। लेकिन यहाँ पे आप एक गड़बड़ी देख रहे हैं। क्या गड़बड़ी? आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी हो चुकी है, बहुत ही घातक गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हो गई कितनी? 5। और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी होती कितनी है? 4। तो यहाँ पे एक बॉन्ड हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड था हमारा कार्बन के साथ, वहाँ पे एक बॉन्ड हम कम कर देते हैं और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सो ग्रुप ऊपर लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है ग्वानिन। अब हम पढ़ते हैं काहे का स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर प्यूरिन का, मतलब प्यूरिन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन का। अब गाइस यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पिरिमिडीन की। और पिरिमिडीन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? पिरिमिडीन के अंदर हमने पढ़ा था कट, CUT, कट मतलब साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम यूरेसिल का, ठीक है। क्या करते हैं? यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बनाने का तरीका सबसे अच्छा ये है, इसको कट थोड़ा हम दूर लिखिए, U। अगर यूरेसिल की फोर्थ कार्बन के ऊपर क्या कराते हैं हम? अमीनेशन करा देते हैं। फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर अमीनेशन करा देते हैं तो हमारा बन जाता है साइटोसिन। क्या बन जाता है? साइटोसिन। अगर यूरेसिल की 5 कार्बन के ऊपर मेथाइलेशन करा देते हैं, 5th कार्बन के ऊपर क्या करा देते हैं? मेथाइलेशन। 5th कार्बन के ऊपर अगर हम मेथाइलेशन करा देते हैं तो हमारा बन जाता है थायमीन। क्या बन जाता है? गाइज, तब हमारा बन जाता है थायमीन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं काहे का? सबसे पहले जिस हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद यूरेसिल की 4th कार्बन के ऊपर एमिनेशन करा के साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और 5 कार्बन पे मेथिलेशन करा के, 5 कार्बन के ऊपर मेथिलेशन करा के हम बनाएंगे वहाँ पे थायमीन का स्ट्रक्चर। ओके गाइज, आज हमारे मुंह से गाइज बहुत निकल रहा है। गाइज, गाइज। अच्छा स्मार्ट लग रहे हैं गाइस, लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं हम काहे का। सबसे पहले बनाते हैं हम पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर था कैसा हमारा? 6 मेंबर रिंग था, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड यहाँ पे नाइट्रोजन एंड यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर कार्बन और इधर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो खाली कार्बन दिख रहे हैं इनकी वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी पूरी करना तो आप जानते ही होंगे, तो वैलेंसी आप इसकी पूरी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लिया जिसकी पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर नाइट्रोजन है। इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबरिंग यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे एंड करते हैं। अब जो यूरेसिल है, यूरेसिल का जो मेन नाम है वो नाम क्या है? इसका नाम है 2,4 डाईऑक्सो। थोड़ा नीचे लिख देते हैं गाइस, 2,4
डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम यूरेसिल, जिसको बोलते हैं हम यूरेसिल, ठीक है। तो सेकेंड पोजीशन के ऊपर और फोर्थ पोजीशन के ऊपर हमको यहाँ पे क्या करवाना है, हमको यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगवाना है। लेकिन यहाँ पे जो आपको नंबरिंग दिख रही है भैया थोड़ी रॉन्ग हो गई है। इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ से नहीं है, इसकी जो नंबरिंग हमने पहले की थी यहाँ से नहीं की थी, गलत हो गया। इसकी नंबरिंग हमने की थी नीचे से, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पोजीशन पे एक ऑक्सो ग्रुप लगा देते हैं सेकेंड पे, और 4 पे, 4 का मतलब है यहाँ पे एक हम ऑक्सो ग्रुप लगा देते हैं। ये हमारा बन के तैयार क्या होगा, ये हमारा बन के तैयार होगा यूरेसिल। यूरेसिल का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम 5th पे क्या करते हैं, मेथिलेशन करा देते हैं, ठीक है। मेथिलेशन का मतलब है इसके 5वें कार्बन के ऊपर 5 पे मेथिलेशन करा देते हैं। तो क्या हमारा बनके तैयार हो जाएगा, तब हमारा बनके तैयार हो जाएगा थाइमीन। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये हो गया नाइट्रोजन हमारा, नाइट्रोजन के नीचे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सो ग्रुप, थाइमीन थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे हम, थाइमीन। ये हो गया ऑक्सो ग्रुप और ये हो गया हमारा बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉन्ड। अब जो थाइमीन पे हमने क्या पढ़ा था, अगर 5th पे इसके 5th कार्बन के ऊपर मेथिलेशन करवा देते हैं, और 5th कार्बन हमारा है कहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो 2 पे तो ऑक्सो सेम रहेगा, 2 पे तो यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप जो लगा था, जो 2 पे ऑक्सो ग्रुप लगा था वो तो हमारा सेम रहेगा। लेकिन 5 नंबर पे, 5 कार्बन के नंबर पे क्या लगा देते हैं, मेथिल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। मेथिल ग्रुप क्या होता है, CH3। तो जो हमारा ये बन के तैयार हुआ इसका नाम क्या है, 5 मेथिल यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल, जिसको क्या बोलते हैं हम, थाइमीन, थाइमीन, ठीक है। तो हमने पहले यूरेसिल बनाया, यूरेसिल का जो नाम था वो क्या था, 2,4 डाई ऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है, 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडीन, जिसको हम बोलते हैं यूरेसिल। यूरेसिल एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी हम रिएक्शन करवा देते हैं तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। तो अगर इसकी हम 5th कार्बन के ऊपर मेथिलेशन करवा देंगे तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे थाइमीन के अंदर। थाइमीन का क्या नाम होता है, 5 मेथिल यूरेसिल, जिसको हम बोलते हैं थाइमीन। अगर इसकी 4th कार्बन के ऊपर हम क्या करवा देते हैं, 4th कार्बन के ऊपर एमिनेशन करवा देते हैं, ऑक्सो ग्रुप हटा के 4th कार्बन पे एमिनेशन करवा देते हैं, तो तुम्हारा बन जाता है साइटोसिन। तो चलिए साइटोसिन यहाँ पे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, साइटोसिन। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन CH, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे कार्बन एंड यहाँ पे कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 4 5 एंड 6। हमको यहाँ पे क्या करानी है, 4th पे एमिनेशन करानी है, यहाँ पे 5th पे छेड़छाड़ करनी थी। अब हम यहाँ पे छेड़छाड़ करेंगे इस कंपाउंड में 4th कार्बन के साथ। तो 2 कार्बन के ऊपर हमने यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगाया था, तो सेम जैसे का तैसा यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है। सेकंड कार्बन के ऊपर जो हमने ऑक्सो ग्रुप लगाया था, वो जो सेकंड कार्बन के ऊपर हमने यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगाया था, वो यहाँ पे सेम वैसे का वैसा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे 4th कार्बन के ऊपर क्या कराएंगे, एमिनेशन कराएंगे। एमिनेशन का मतलब है यहाँ पे अमीन ग्रुप जोड़ देंगे, NH2। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हमारा साइटोसिन, ठीक है, इसका नाम हो गया साइटोसिन।
तो हमने यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेसिस थे गाइस, यहाँ पे जो नाइट्रोजनी बेसिस थे उनका सारा स्ट्रक्चर, कितने टाइप के नाइट्रोजनी बेसिस थे हमारे, ग्वानिन, एडेनिन, ठीक है, जो आते हैं हमारे प्यूरिन्स के अंदर, उनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, प्यूरिन्स के अंदर आते हैं उनका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर का पढ़ा पिरिमिडीन का, जिनका नाम बड़ा था लेकिन उनका स्ट्रक्चर छोटा था। पिरिमिडीन सिंगल रिंग का होता है, इसके अंदर 6 मेंबर रिंग होते हैं, 6 मेंबर होते हैं रिंग के अंदर, और ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है N1 पे, ठीक है, इसके अंदर N1 पे और N3 के ऊपर नाइट्रोजन पाई जाती है। और जो पिरिमिडीन होती है 3 टाइप के इसके अंदर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, कौन कौन से, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। यूरेसिल जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है, यूरेसिल जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। अगर फोर्थ पे इसके अगर हम 4th कार्बन के ऊपर एमिनेशन करा देते हैं तो हमारा बन जाता है साइटोसिन, और 5 कार्बन के ऊपर इसके अगर हम मेथाइलेशन करा देते हैं तो हमारा बन जाता है थायमिन। बोलते बोलते गला गाइस बहुत ही पेन करने लगा है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही गजब का लेक्चर है, जब हम डीएनए का रिप्लिकेशन, डबल हेलिक्स मॉडल और डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों को जब पढ़ाएंगे गाइस तो बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद।